हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो जितने भी भाई हमारे आर्मी अग्निवीर वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि 2026 में जितने भी भाई हमारे हैं जो कि आर्मी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर ज़रूर देखकर, और भी मॉडल टेस्ट पेपर है जैसे में जीके का हो गया इसमें, और साइंस का हो गया 15-15 प्रश्न, वैसे ही हम वीडियोज बना चुके हैं, तो आप लोग उससे भी प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। बाकी इसको अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो टोटल 30 प्रश्न होने वाला है इस क्लास में, तो आप लोग इसे 30 में 25 प्लस यानी कि 20 प्लस ही क्वेश्चन सही करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे साथ आंसर देते रहिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्मी के लिए हम ऐसे ही अपने चैनल पे मॉडल टेस्ट पेपर लाते रहते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो भाग 1 में सामान्य ज्ञान होने वाला है, तो पहला क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को बताना है। बताइए 12 जनवरी को कि 12 अगस्त को मनाया जाता है कि 12 अक्टूबर या 12 सितंबर। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग 4 ऑप्शन को रीड करके आंसर दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर हम बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 12 अगस्त को इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा। देखिएगा कि कितने भाई गलत भी बता सकते हैं, 12 जनवरी बताएंगे। नहीं, ये है राष्ट्रीय युवा दिवस, लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो आप लोग इसका आंसर बी ही कीजिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। 12 जनवरी आप लोगों को बता दें कि क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस, बाकी क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा है, तो आप लोग बी इसका आंसर सही कीजिएगा। चलते हैं अब 2 नंबर प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न क्या है पढ़ते हैं, अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइएगा। क्या होगा? होरांग क्या है? होरांगाबाद। इसमें ऑप्शन लग रहा है कि इसको मिस्टेक हुआ है, तो पढ़ लीजिएगा। नेपाल नगर कि लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग दीजिएगा आंसर कि क्या होगा। अखबार बनाने का यानी कि कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना, तो आप लोग इसका आंसर बी करेक्ट कीजिएगा, नेपाल नगर, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। यानी कि नेपाल नगर किस में पड़ता है? एमपी में, जहाँ पे कागज़ बनाने का कारखाना है। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा, जो कि नेपाल नगर सही आंसर होने वाला है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग इसका भी आंसर देते रहिए मेरे साथ। क्या होगा? निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील है, बताइए। बैकाल झील कि कैस्पियर कि चिल्का कि बुल्लर झील। जल्दी से 3 नंबर का आंसर आप लोग दीजिएगा कि क्या होगा विश्व की सबसे गहरी झील का नाम। तो आप लोग बताइएगा कि सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। ठीक है, मेरे जितने भी भाई आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही हम मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत करा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में एक बार जाकर चेक तो कीजिए। देखिएगा, अब्बुल फजल का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? बताइए। हुमायूं से है कि अकबर से कि बाबर से कि इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि अब्बुल फजल का संबंध किस शासक से था या है? बताइए जल्दी से। 4 का क्या आंसर होने वाला है? तो यह अकबर से संबंधित होने वाला है अब्बुल फजल। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसी में से एक था अब्बुल फजल, यानी कि ऑप्शन आप लोग इसका बी करेक्ट कीजिएगा। आप लोग कमेंट में कमेंट भी करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखते हैं 5 नंबर, डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है
आप लोगों को बताइए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कि डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती है। यह एक एथलेटिक्स होता है, तो वहीं आप लोगों को बताना है 5 होता है कि 8 होगा कि 15 होगा कि 10 होगा। जल्दी से 5 का आंसर दीजिएगा। तो देखिए डेकाथलॉन में होती है 10 प्रतिस्पर्धाएं, यानी कि एथलेटिक्स है एक जो रनिंग करते हैं वहीं। तो आप लोग ऑप्शन डी इसका करेक्ट कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और इससे पढ़िएगा क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, बताइएगा। महाभारत को कि पृथ्वीराज रासो कि बाइबिल को कि वेद को। जल्दी से आंसर दीजिए कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं पृथ्वीराज रासो को हिंदी का जो भाषा है उसमें प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। तो आप लोग इसका बी आंसर सही कीजिएगा, जो कि रचयिता थे चंद्रवरदाई। आप लोग याद रखिएगा क्या, चंद्रवरदाई इसके रचयिता थे, चंद्रवरदाई। आप लोग इसका रचयिता का नाम याद रखिएगा, लिख दिए हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा। देखते हैं अब 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर पढ़िएगा दोस्तों और इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, हुगली नदी किस राज्य में बहती है, बताइए। उड़ीसा राज्य में कि बंगाल में कि असम में कि कर्नाटक में। जल्दी से 7 का आंसर दीजिएगा। तो हुगली नदी निकलती है, गंगा की सहायक नदी भी बोल सकते हैं, जो कि बंगाल राज्य में बहती है। आप लोग बी इसका करेक्ट कीजिएगा। इसके ऊपर हावड़ा ब्रिज भी आप लोग को पता होगा कि होकर बनाई गई है। आगे चलते हैं, अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। ऑस्ट्रेलिया को कि जापान कि न्यूजीलैंड कि थाईलैंड। दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है कि दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं क्या, बताइएगा आप लोग। न्यूजीलैंड को बताइएगा। तो ऑप्शन आप लोगों को सी दिख रहा होगा क्या, न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं, इसका तो सी सही आंसर होने वाला है। क्या बताइएगा आप लोगों, इसका न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका आंसर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा क्या है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, बताइए। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका आप लोगों को नाम बताना है। बताइए, कथकली होता है कि कुचिपुड़ी होता है कि यक्षगान कि रऊफ। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका क्या सही आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। आप लोग फोक डांस ए स्टैटिक का पोर्शन है, जो कि एसएससी के हर एग्ज़ाम में पूछता है और आर्मी के भी एग्ज़ाम में स्टैटिक का पोर्शन होता है। तो आप लोग इसका आंसर बता चुके होंगे, बी सही होने वाला है, जो कि कुचिपुड़ी आंसर है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और भाई जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि हम आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ को और भी प्रैक्टिस सेट देख सकें। 10 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी है, बताइए। बताइए जल्दी से क्या है, कैनबरा, ढाका, मनीला या थिम्पू। जल्दी से 10 का आंसर बताइएगा कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। आप लोग अधिकतर लोग बता चुके होंगे, इसका सही आंसर बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा और आंसर देने की ट्राई कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पृथ्वी है कि बृहस्पति है कि बुध है कि मंगल है। जल्दी से 11 का आंसर दीजिए दोस्तों कि क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। तो ऑप्शन इसका राइट सी ऑप्शन कीजिएगा। चलते हैं अब 12 नंबर प्रश्न की तरफ। तो एक सूचना बता दें कि जितने भी भाई हैं, अगर प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखे हैं इसके पीछे का प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा मेरे कहने पर।
आप लोगों को बहुत से हेल्प मिलने वाले हैं और ऐसे ही आगे मैं लाते रहूँगा। 2026 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए। तो अब देखते हैं चंगेज़ खां का प्रारंभिक नाम क्या था, बताइए। सलीम या खुर्रम या फरीद खान या तेमुजीन। जल्दी से आप लोग 12 का आंसर दीजिएगा। चंगेज़ खान का क्या नाम था? तो इसका आंसर होने वाला है क्या, तेमुजीन प्रारंभिक नाम हो जाएगा, यानी कि शुरुआती नाम क्या है, तेमुजीन। आप लोग ऑप्शन इसका डी करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर क्या है, 13 नंबर पढ़िएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली खां या ख्वाजा नजमुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था। ऑप्शन बी आप लोग इसका आंसर सही कीजिएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए क्या है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, नाम बताइए जल्दी से पढ़कर ऑप्शन को। ऑप्शन पढ़ दे एक बार। सरदार बलदेव सिंह की अरुण जेटली या सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह। जल्दी से आप लोग को बताना है कि प्रथम रक्षा मंत्री भारत के कौन थे। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। सरदार बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका सही कीजिएगा, जो कि 100% आप लोग सही आंसर किए होंगे। आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद साइंस का प्रश्न 15 और भी है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। उद्योग से है कि सिनेमा से है कि साहित्य से है कि इनमें से कोई नहीं। 15 का आप लोग आंसर बताइएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होता है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि सिनेमा से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। तो बी आप लोग सही कीजिएगा। तो यही था क्या, सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न। अब आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया है साइंस का प्रश्न। तो इसमें भाग 2 है सामान्य विज्ञान का प्रश्न, जो कि इसमें भी आप लोगों का सिलेबस के हिसाब से 15 क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही हम लेकर आए हैं। तो इसे भी आप लोग देखिए और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16 नंबर, पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए जल्दी से ऑप्शन को देखकर आंसर। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र हो जाएगा KMnO4। आप लोग ऑप्शन ए करेक्ट कीजिएगा, क्या, KMnO4। चलते हैं अब आगे। और 17 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए। आवेश में किसका प्रवाह होता है, बताइएगा। प्रोटॉन का कि कण का कि इलेक्ट्रॉन का कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए कि आवेश में किसका प्रवाह होता है, यानी कि चार्ज में किसका प्रवाह होता है, यही बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसी का प्रवाह होता है आवेश में। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका सही आंसर दीजिएगा। आवेश इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है। वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए। थर्मामीटर से कि फेदोमीटर से कि अल्टीमीटर से कि बैरोमीटर से। जल्दी से आप लोग दीजिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब को। तो आप इसका आंसर डी करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा क्या है। संघ सिलेट्रेटा के प्रमुख उदाहरण है, बताइए। संघ सिलेट्रेटा का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें होने वाला है सभी, क्योंकि हाइड्रा भी संघ सिलेट्रेटा का उदाहरण है, मूंगा भी है और जेलीफिश भी है। तो आप लोग को ऑप्शन में क्या देना है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है। इन तीनों
क्या है, संघ सिलेट्रेटा का उदाहरण है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न क्या है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। आप लोगों को आंसर देना है। बताइए, ऑक्सीकरण की अवकरण की द्रव्यमान की अवशोषण। ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, बता दें कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर दे रहे होंगे, जो कि ए इसका ऑक्सीकरण होगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि क्या है। बताइए, प्रभाजी आसवन विधि या आसवन कण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दीजिएगा 21 का क्या आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो वीवीआई प्रश्नों के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही आर्मी के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर डेली अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ये आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे, जो कि 100% आप लोगों का आंसर होगा सही। चलिए आगे चलते हैं। अब 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है। बताइए, बेरियम के कारण या केरोटीन के कारण या टेफ्लॉन के कारण या सभी इनमें से। आप लोग जल्दी से 22 का आंसर दीजिएगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। पटाखों का रंग हरा किसके कारण होता है। तो इसका कारण होता है क्या, बेरियम के कारण पटाखों का रंग हरा होता है। ऑप्शन ए इसका आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलते हैं अब 23 नंबर प्रश्न की तरफ। इसका आंसर दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है। बताइए, मसूड़ों से संबंधित या मधुमेह से संबंधित या रात का अंधत्व या नपुंसकता। बताइए, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग का नाम। तो इसका आंसर होने वाला है क्या, रात का अंधत्व। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाना चाहिए, जिससे विटामिन ए की कमी दूर हो सके। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट कीजिएगा, क्या, रात का अंधत्व। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है आर्मी में, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट लगाकर और आंसर बताइएगा। डेंगू कहते हैं कि चिकनगुनिया कहते हैं कि प्लेग कहते हैं कि रेबीज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पागल कुत्ता काट ले तो रेबीज वायरस जनित रोग हो जाता है। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका आंसर दे रहे होंगे, सब लोग को ये पता होगा। ये विषाणु जनित रोग होता है, तो आप लोग इसे देख लीजिए, वायरस बोलते हैं। 25 नंबर देखिएगा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए, केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा। CaO या CaOH का ट्वाइस या D2O या H2O। जल्दी से आप लोग दीजिएगा। देखिए, D2O होता है भारी जल का, ठीक है। ये भारी जल का फार्मूला है, ये हो गया तो जल का, वाटर का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है तो आप लोग बताइएगा CaOH का ट्वाइस, जो कि ऑप्शन बी होने वाला है। और ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखते हैं अब 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या है, स्टेनलेस स्टील किस धातुओं का मिश्रण है। बताइए, तांबा प्लस टीन का है कि तांबा प्लस जस्ता का है कि लोहा क्रोमियम और निकेल का है। तीनों में से बताइए, तांबा जस्ता और निकल का है। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे और आंसर बताइएगा 26 का क्या होगा। जल्दी से दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो स्टेनलेस स्टील होता है वह मिश्रण होता है किसका, लोहा क्रोमियम और निकल का। ये तीनों धातु हैं जो कि आप लोग
सी आंसर ही दिए होंगे। लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 27 नंबर क्या है। 27 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड इसे हटा दे थोड़ा। 27 नंबर देखिएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं, बताइए त्वरण, वेग, शक्ति या बल। जल्दी से 27 का आंसर आना चाहिए आप लोगों को, सही बताइएगा इसका क्या होगा। तो देखिए, विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा, क्या वेग। इसका मात्रक आप लोग बताइए। तो देखिए, मीटर पर सेकेंड में होता है वेग का मात्रक। आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ, और इसको देखिएगा क्या है। CFC गैस का अन्य नाम बताइए। बताइए, मास होता है कि फ्रियोन होता है कि हाथ से गैस होगा कि भूरी गैस होगा। जल्दी से 28 का आंसर दीजिएगा कि CFC का फुल फॉर्म क्या होगा। CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोगों को बताना है 28 का आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसको बोलते हैं क्या अन्य नाम से, फ्रियोन के नाम से। तो बी आप लोग इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा। अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है। बताइए, नाइट्रोजन से करते हैं कि अमोनिया से कि क्लोरीन से कि प्रभाजी आसवन विधि से। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है, ये आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इसको करते हैं क्लोरीन गैस से। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका सही आंसर दिए होंगे। इस क्लास का यानी कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का आप लोग अब आखिरी प्रश्न देख रहे होंगे। क्या है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कशेरुकी या स्तनधारी या उभयचर या सरीसृप वर्ग में आते हैं। जल्दी से आप लोग दीजिएगा 30 का क्या सही आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न का आंसर होगा सरीसृप। तो आप लोग इसका डी आंसर हमसे पहले बता चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, यही था। मेरे साथ 30 प्रश्नों को अच्छा से आप लोग सॉल्व करते आए होंगे। और आप लोग देखिए, जितने भी भाई पूरे वीडियोज़ को इसकी बिना किए देखे हैं उनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। जितने भी भाई 30 के 30 प्रश्नों को अच्छा से मेरे साथ आंसर देते आए होंगे, और नहीं भी आया तो आप लोग देखे तो ज़रूर होंगे, जिससे आप लोगों को नज़रों के सामने से गुजरा है। तो देखिए, 30 क्वेश्चन में से आप लोग सही कितना किए हैं कमेंट कर दीजिएगा ईमानदारी से। बाकी आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और एक लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनमें आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट पहले से भी ला रहे हैं और अभी भी आगे लाते रहेंगे, जितने भी भाई 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। तो देखिए दोस्तों, इतना ही था, और मेहनत तो लगता है। तो मिलते हैं इसी तरह आप लोगों के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।